के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से ग्रामीण भाग में ताड़हाट गांव एक छोटा सा गांव है। और यहाँ ताड़ गांव इतना क्यों प्रसिद्ध है? जब हमारे प्रतिनिधि वहां पहुंचे तब उन्हें वहां के कुछ गांव के लोग और वहां के पुजारी से जानकारी दी। वहां के पुजारी ने बताया कि 300 साल पहले यहाँ पर एक महिला रो रही थी। जब वहां बैठे ईश्वरानंद महाराज ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तब वहां एक महिला ने रोते हुए महाराज से कहा कि महाराज, मेरी शादी को 10 साल हो गए और मुझे औलाद नहीं है, इसलिए मुझे सभी महिला मुझे नाम रखती है कि मैं औलाद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रो रही हूँ। तभी महाराज ने महिला को उदी दी। महिला उस उदी को खाकर कुछ महीने बाद गर्भ धारण रह गई। तब महाराज ने महिला को आशीर्वाद दिया कि जब आपका पुत्र जन्म लेगा तो मेरे दरबार में मत्था टेकने के लिए लाना। तभी से ईश्वरानंद महाराज का आशीर्वाद हुआ। महिला को 5 पुत्र हुए। तभी से यहाँ पर शिकलकर आंध्रेले समाज के लोग ज्यादा करके यहाँ पर आते हैं और अपने हाथों से छोटा सा भंडारा करके प्रसाद के रूप में सभी को खिलाते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के हिसाब से मंदिर में चढ़ावा भी करते हैं। और इस तरह गाँव के लोग सभी मिलकर 7 दिन का सप्ताह बिठाकर 7 दिन तक कीर्तन चलाते और मठ की ओर से बूंदी और खिचड़ी का महाप्रसाद भी किया जाता है। और इसी तरह यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात से भक्त ईश्वरानंद महाराज के दर्शन के लिए आते हैं और वहाँ पर एक दिन की जत्रा भी भरी जाती है। इस तरह हर साल यहाँ पर अंबड़ शहर में यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अंबड़ एक शहर है, यहाँ पे एक तहसील है। तहसील के अंतर्गत में एक गांव है। यह गांव के अंदर एक ताड़हाट गांव कहला जाता है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे भक्त बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी जानकारी क्या है, हम हमारे साथ में यहाँ के भक्त है, हम भक्त जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, हम आपसे बताएंगे कि यहाँ पे ये भक्त आते हैं, यहाँ पे क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है? यांचे म्हणजे श्रद्धाच ठिकाण आहे आणि यांचे पूर्वज होते ते नाना नानी कोण जो तुम्ही बोलतात ना ते पूर्व नाना के नानी ये सभी यहाँ आते थे। उनको उसको उसको बाल बच्चे कोई कोई नहीं थे पहिले पहिले पुराने जो। आणि त्यांना काय झालं की त्यांनी तर नवस केला। नवस केल्यानंतर त्यांना आपत्ती झाली। आपत्ती तिथून पुढे त्यांचं फार की त्यांची श्रद्धा असल्यामुळे दरवर्षी मधून अजून इथं यायचे। महाराजाला नैवेद्य पाणी काय स्वयंपाक करायचे, नैवेद्य पाणी करायचे आणि त्यांना आपल्या आपल्या जेवण करून सगळे आपापल्या ठिकाणी चालले जाते थे। वैसे हमारे साथ में यहाँ के भक्त हैं और इनसे जानने प्रयास करेंगे कि ये ईश्वरानंद महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ईश्वरानंद महाराज के गुरु चिमणाराजी के पिपरी थे, मराठीत बोलतो। गुरु 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 होते चिमणाराजी पिपरी। इथं आले, इथे आल्यानंतर सर्व आणि तुमचे शीख लोक होते, राहणार कुठले होते ते नाही सांगता येतं, पण तिथे गेले ते म्हणले बाबाजी आम्हाला मुलगा नाही, संतान नाही, तर यांना प्रसाद दिला, आशीर्वाद दिला, तुमच्या शीख लोकांना मुलगा झाला। मुलगा झाल्यानंतर त्यांना पारंपरिक आता लोक तुमचे शीख लोक त्यांच्या दर्शनाला आणि दक्षिणापेटी टाकायला या ठिकाणी येते। तेव्हापासून ते आज त्याला 150-200 वर्ष चालू झाले। तुमचे लोक हजारोना झाला। आम्ही विचारतो की हजारांना झालो, कुठले 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 आहेत आणि प्रत्येक इथे काही व्यवसाय काय म्हणजे धंदा कढया बिळ्या काही जे असतील लागणारं सामान हे धंदा करण्यासाठी येते। त्यांना महाराजाचं माहिती झालं। माहिती झाल्याच्या नंतर त्यांनी बाबाला सहवास घेतला, त्याला शरण गेले आणि त्यांना विचारलं की बाबा आम्हाला अशी अडचणी, आम्हाला संतान नाही, मी एकटाच आहे, कुणी मला माझ्या पोटी काही नाही। मग त्यांनी असं सांगितलं की बाबा तू कर सेवा। त्यांनी सेवा केली आणि त्यांना ती पुढे चालून पुढच्या काही काळानंतर त्याला मुलगा झाला। आता ती एका माणसापासून हजारो लोक तुमचे तयार झाले, शीख बांधव। आणि हे शीख बांधव यांची एवढी श्रद्धा आहे या ठिकाणी की खूप भलती श्रद्धा आहे। ते प्रत्येक सालाला इथं कार्यक्रमाला हजर असते, त्यांचे यथाशक्ती दान देते, यथाशक्ती कार्यक्रम त्यांनी इथं काही त्यांची राहण्याची व्यवस्था नव्हती तर त्यांनी स्वतः त्यांच्या वर्गणीतून काही गावाच्या सहकार्यानं काही इथे 2-4 खोल्या त्यांना तयार करून दिल्या उतरण्यासाठी, राहण्यासाठी। और हमारे साथ में यहाँ सिख शिककर समाज के युवक भी है और ये क्या कहना चाहेंगे, हम जानने प्रयास करेंगे, आप कहना क्या चाहेंगे। अंबड तालुक्यामध्ये देवराच्या सरी ताडगाव हे गाव छोटस गाव आहे। या गावामध्ये एक छोटस आमचं एक मंदिर आहे, त्या देवाचं नाव आहे ईश्वरानंदजी महाराज। आता ईश्वरानंदजी महाराज पहिले आमचे आजोबा पंजोबापासून
पहिले आम्ही या देवाच्या आम्ही दर्शनासाठी आम्ही येत असतो आणि आजपर्यंत आता त्या देवावर इतकी श्रद्धा वाढलेली आमच्या शिक्षक समाजांची ही अपरंपार श्रद्धा वाढलेली आणि त्यांच्या आशीर्वादामुळे आता भरपूर लोकांना फळ भेटत आलेले. हजारो लोक आता या ताडहातगाव या छोट्याशा गावामध्ये इथे येत असतात. आमचे आजोबा पंजोबापासून या देवावर भरपूर श्रद्धा आहे आणि ही श्रद्धा अपरंपार पुढे चालू राहतील, कायम राहतील याची अपेक्षा आहे. जत्रा भरने पर श्रद्धालु आते हैं। महान्यूज 7 के लिए दया सिंह बावरे, बुल्ढाना।